माय डियर स्टूडेंट्स, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में दो मेजर इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। पहला क्या है कि ये सती सिस्टम को ओमिशन करने वाले गवर्नर जनरल रहे और ये इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल रहे। इसके पहले इंडिया में गवर्नर होते थे और गवर्नर 3 होते थे। तीनों के बीच में सामंजस्य कायम रखने के लिए और ब्रिटिश इंटरेस्ट को अपने पूरे इफिकेसी के साथ फुलफिल करने के लिए तीनों के बीच में एक सेंट्रल कमांड डेवलप करने की जरूरत समझी गई और उसके तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल, मतलब तीनों जनरल में सुप्रीम डिक्लेयर कर दिया गया और इस तरह से एक नया पोस्ट आ गया, गवर्नर जनरल। तो इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल ये पोस्ट ही सृजित हुआ था 1833 के चार्टर एक्ट। अब 1833 के चार्टर एक्ट के जरिए क्या हुआ कि गवर्नर जनरल का पोस्ट आ गया, ये दोनों गवर्नर रह गए और बंगाल के जो गवर्नर थे वो गवर्नर जनरल हो गए। इसके बाद यदि हम कुछ महत्वपूर्ण दृष्टि डालें तो हाँ, आप देख सकते हैं एक बड़ी बात, 1857 का जो ग्रेट रिवोल्ट हुआ, उस ग्रेट रिवोल्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से खत्म हो गया। बहादुर शाह जफर को क्रांतिकारियों ने अपना सम्राट घोषित करने की भूल कर दी, वरना यदि कोई ज़्यादा समावेशी व्यक्तित्व का चुनाव किया गया होता तो शायद ब्रिटिश एम्पायर उसी दिन खत्म हो जाता भारत से। लेकिन छेड़ इतिहास में जो हुआ उसी को हमें पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी नहीं दिखानी। तो 1857 के रिवोल्ट के बाद 1858 में फिर से ब्रिटिश राज स्टेब्लिश होता है और कंपनी का राज तो खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, लेकिन ब्रिटिश क्राउन का, मतलब उस समय रानी थी, रानी का शासन शुरू हो जाता है। तो विक्टोरिया डिक्लेरेशन, विक्टोरिया डिक्लेरेशन, विक्टोरिया डिक्लेरेशन का मतलब क्या है कि भारत में अब शासन के तंत्र तो नहीं बदले हैं, सूत्रधार बदल गया है। पहले सब कुछ कंपनी के अधीन था, अब सब कुछ कंपनी के अधीन नहीं रहा, वो एक तरह से ब्रिटिश संसद के अधीन चला गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन चला गया। अब ब्रिटिश महारानी क्वीन जो है विक्टोरिया, वो भारत की रानी है, महारानी है और उनकी ओर से मंत्रिमंडल उनको सलाह देगा और वो इस अनुसार उसकी शासन चलाएंगे। तो पहली बार ब्रिटिश रानी के प्रजा बने हम भारतीय, कब? 1858 में, 1858 में। तो विक्टोरिया डिक्लेरेशन के साथ एक चेंज ये भी आया था, इसको आप ध्यान में रखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का तो शासन खत्म हुआ और ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हुआ। इसको हम हेड ऑफ गवर्नमेंट जो थे गवर्नर जनरल, उनके नाम में परिवर्तन से भी आइडेंटिफाई करते हैं। अब गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? वाइस राय। गवर्नर जनरल को अब क्या कहा जाएगा? वाइस रॉय। आप समझ सकते हैं यहां पर वाइस का मतलब डिप्टी है और रॉय का मतलब किंग है, राजा। भारतीय टोन टेन्योर में थोड़ा उसको नामकरण किया गया, रॉय राजा और वाइस डिप्टी, और मुख्य राजा एम्पेरर तो वो हैं रानी विक्टोरिया। तो अब गवर्नर जनरल की जगह दौर शुरू हुआ किसका? वाइस रॉय का। अब यहां एक स्ट्रेंज इंफॉर्मेशन आपका वेट कर रहा है और वो है लॉर्ड कैनिंग। कौन है? लॉर्ड कैनिंग। अब ये लॉर्ड कैनिंग क्या है? ये लॉर्ड कैनिंग 1857 के रिवोल्ट के टाइम में क्या है? इंडिया के गवर्नर जनरल हैं, मतलब बंगाल के गवर्नर हैं और गवर्नर जनरल भी हैं, लॉर्ड कैनिंग। और इन्हीं को कंटिन्यू रखा गया 1858 में भी, मतलब जब क्राउन का शासन इंडिया में स्टेब्लिश हुआ, विक्टोरिया का डिक्लेरेशन हुआ और विक्टोरिया ने भारत के शासन की डोर संभाली अपने हाथ में, रानी ब्रिटिश, तो उसने भी अपने डिप्टी के रूप में लॉर्ड कैनिंग को ही कंटिन्यू रखा। तो हियर यू हैव टू बी क्लियर मोर, लॉर्ड कैनिंग वाज द लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया।